जय विश्व बंधु। बंधु, हम गोस्वामी जी तुलसीदास की भविष्यवाणी जो वर्तमान समय के लिए करके गए हैं उसका हम यहाँ पर चिंतन कर रहे हैं। उत्तरकांड के दोहा नंबर 97 का अब ये तीसरी चौपाई है, जिसमें गोस्वामी जी ने कहा, ये वार्ता हो रही है काकभूषण जी और गरुण जी की। तो इसमें काकभूषण जी गरुण जी को सुना रहे हैं। तीसरी चौपाई में क्या बता रहे हैं कि मार्ग सोई जा कहूं जोई भावा, पंडित सोई जो गाल बजावा। ऐसा होगा गरुण जी, उस समय पर ऐसा होता है कि मार्ग सोई जा कहूं जोई भावा। न पिता की आज्ञा का पालन कर रहा है, न गुरु की आज्ञा का पालन कर रहे, न माता की आज्ञा का पालन करने, न बड़े लोगों की आज्ञा का, न ही शास्त्रों का कोई अनुकरण कर रहा है, न ही कोई परंपराओं का। मार्ग सोई जा कहूं जोई भावा, जिसको जो अच्छा। आप देखना बंधुओं, चिंतन करना अपने घर में, अपने समाज में, अपने लड़के लड़कियां, पुत्र पुत्रियां, अपने स्त्री पुरुष के संबंध से लेकर के वर्तमान समय की समीक्षा करना। ये मैं भविष्यवाणी इसलिए सुनाने जा रहा हूं कि वर्तमान के लिए गोस्वामी जी ने किए, तो वर्तमान में क्या घट रहा है। यहां गोस्वामी जी करें कि मार्ग सोई जा कहूं जोई भावा, जिसको जो अच्छा लगा उसका वही रास्ता। पंडित सोई जो गाल बजावा। अनर्गल बोला करे बोला करे बोला करे, वो पंडित है, उसको विद्वान मानते हो, वो बड़ा विद्वान है भाई। जो ज्यादा बोलने लगा, बहुत बोलने लगा, उसी को लोग पंडित यानी विद्वान। पंडित यहां जाति सूचक शब्द नहीं है बंधुओं, ये पंडित शब्द है विद्वान के लिए, ज्ञानी के लिए। मार्ग सोई जा कहूं जोई भावा और पंडित सोई जो गाल बजावा। बंधुओं, देखना आज हम किस मार्ग पर हमारी संतानें, हमारे आने वाले बच्चे, पीढ़ियां, क्या वो सही में हमारे पूर्वजों के मार्ग का अनुसरण कर रहे हैं या जिसको जो अच्छा लगा उसी पर चल रहे हैं। इसका आप तुलना करना, फिर समझना कि भविष्यवाणी कितनी उच्च कोटि की है कि निम्न कोटि की। सही में हम भारत को भारत नहीं समझ पा रहे हैं, हम भारतीयों की बातों को अनुकरण नहीं कर पा रहे हैं, ये आपको इसका अनुभव होगा। तो गोस्वामी जी लिख रहे हैं कि मार्ग सोई जा कहूं जोई भावा और पंडित सो जो गाल बजावा। जो जितना ज्यादा बोलता, गाल बजाने का मतलब बहुत ज्यादा बोलने वाला, वह उसको लोग पंडित कहेंगे। अगली चौपाई, चौथी चौपाई में कह रहे हैं कि मिथ्यारंभ दंभरत जोई, ता कहूं संत कहे सब कोई। नित्य प्रति मिथ्यारंभ मतलब आडंबर कर रहा है, झूठ बोलता। मिथ्या, मिथ्या का मतलब है झूठ, जो झूठे आडंबर करते हैं। और नित्य प्रति दंभ में रत हैं, बोलते कुछ हैं करते कुछ है, उनके आचरण में कुछ है, यानी कथनी कुछ और है और करनी कुछ और है। ऐसे लोगों को जो नित्य प्रति झूठे आडंबरों में पड़े हुए हैं, झूठे आडंबर बना रहे हैं, वैसे लोगों को जो नित्य प्रति दंभ में रत हैं, उनको लोग संत कहते हैं। इस रामचरितमानस के अनुसार देखना बंधुओं, कितने संत हैं इस संसार में। लोग क्या सही संत को संत समझ पा रहे हैं? ये यहां पर कहा है कि मिथ्यारंभ दंभ रत जोई, ता कहूं संत कहे सब कोई। जो नित्य प्रति मिथ्या आडंबर कर रहे हैं और पूरे दंभ यानी पाखंड में जो लिप्त हैं, उन्हीं को लोग संत कहते हैं। 97 दोहे की 5वीं चौपाई है, सोई सयान जो पर धनहारी, जो कर दंभ सो बड़ आचारी। सयान यानी होशियार, बुद्धिमान। सयान कहते हैं सयाना आदमी, बुद्धिमान आदमी है। कौन? जो दूसरे के धन को साम दान दंड भेद कैसे भी करके
छल कपट पाखंड जैसे भी करके दूसरे के धन को हड़प करके अपने को धनवान सिद्ध कर देवे, वही इस समय में बुद्धिमान माना गया। वर्तमान की बात चल रही है बंधुओं। ये इनके इन प्रकार एक दूसरे के धन को अपने अंदर में कर ले। सोई सयान जो परधनहारी, और जो कर दंभ सो बड़ा आचारी। और जो दंभ, दंभ का मतलब झूठ से ही है। दंभ का मतलब जो है कुछ और बोल कुछ और रहा है। दंभ का मतलब करना कुछ और चाहता है, तुमको कुछ और पढ़ा रहा है। तो जो इस तरह के आचरण करते हैं, आपको बता कुछ और रहे और कर कुछ और रहे, उनको ही दंभी कहा गया है। मन में कुछ और, बाहर कुछ और। तो सोई सयान जो परधनहारी, और जो कर दंभ सो बड़ा आचारी। जो दंभ करेगा, झूठ बोलेगा, वही बड़ा आचारी माना गया वर्तमान समय में। आगे 6वीं चौपाई, जो कह झूठ मसखरी जाना, कलयुग सोई गुणवंत बखाना। जो नित्य प्रति झूठ बोलता है और हमेशा स्त्रियों से या पुरुषों से या बड़ों से या छोटों से सदैव मजाक मस्करी करता है। मतलब अनेक प्रकार की अशिष्ट, छूना अशिष्ट, बोलना अशिष्ट, हंसना अशिष्ट, सब उसको कहा गया है मस्करा। शिष्टाचार से विरुद्ध मस्ती करना, उसको मस्करी कहा गया है। तो जो कहे झूठ मस्करी जाना, जो झूठ बोलना और बड़ी विचित्र प्रकार से मस्करी करना जानता है, कलयुग सोई गुणवंत बखाना। ऐसे लोग, अरे भाई वो बड़े प्रेमी सज्जन, अरे बड़ा प्रेम है उनमें, बड़े अच्छे लोग हैं, बड़े, उनको लोग कहते हैं कलयुग में गुणवान, बड़े गुणवान है। जो कह झूठ मस्करी जाना, सोई कलयुग गुणवंत बखाना। तो बंधुओं देख लो, आज के वर्तमान समय से चिंतन करना, मैं क्या कह रहा हूं और आप क्या समझ रहे हो, आज देश में क्या चल रहा है। जो झूठ बोल रहे हैं, सबसे मस्करी कर रहे हैं, वही कलयुग में गुणवान माने गए हैं। इस भविष्यवाणी के अनुसार लोग देखना, यहाँ देश में किसी को पद्म श्री, किसी को पद्म विभूषण, किसी को पद्म भूषण, किसी को कुछ कुछ दिए गए हैं। क्या उनमें से वो लोग सही में देने वाले और लेने वाले दोनों उसके योग्य वाले हैं? यहाँ जो कह रहे हैं, जिसको गुणवान किसको माना गया, जो कह झूठ मस्करी जाना, कलयुग सोई गुणवंत बखाना। 7वीं चौपाई इसकी है, निराचार जो श्रुति पथ त्यागी, कल युग सोई ज्ञानी सो बैरागी। जो शास्त्रों के मार्ग को त्याग करके दुराचार में लिप्त है, निराचारी हो गए हैं, वही कलयुग में ज्ञानी और वही कलयुग में बैरागी माने जाते हैं। वैराग, वैष्णव संत बन गए, अब इनको माया मोह कुछ नहीं रह गया, अब वो केवल आनंद में परमात्मा के में रत हो गए, उनको कहा गया है वैरागी, राग रहित, विरति, रति रहित। निराचार जो श्रुति पथ त्यागी, जिनका आचरण ठीक नहीं है और जिन्होंने शास्त्रों के रास्ते को त्याग दिया है, वैसे लोग कलयुग में बड़े ज्ञानी और वैरागी कहे जाते हैं। निराचार जो श्रुति पथ त्यागी, कलयुग सोई ज्ञानी सो वैरागी। वही ज्ञानी और वही वैरागी है कलयुग में, जिन्होंने सदमार्ग को, सच्चे आचरण को त्याग दिया है, जो आचरणहीन है। बंधुओं देखो, कितने बातें कुछ और कर रहे हैं और आचरण में कितने लोग ला रहे हैं उन चीजों को, रामायण को, गीता को, भागवत को, कथाएं बहुत चल रही हैं, लेकिन इसका आचरण कितने लोग कर रहे हैं। देखो बंधुओं, इसलिए जो आचारहीन हैं, जिनके चरित्र खराब हैं, शास्त्रों के मार्ग को त्याग दिए, वही कलयुग में बड़े
आचार्य और वैरागी और ज्ञानी कहे जाते हैं। जय विश्व बंधु।